जी, तो इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, मुझे लगता है कि जिस इदारे के लिए वो काम कर रहे हैं उसका नाम ही इतना खूबसूरत है कि जो काम होगा तो वो कितना खूबसूरत होगा। हमारे साथ होप्स एनजीओ की दो ख़वातीन मौजूद हैं, अरूब इफ्तिखार नायब सदर और सादिया नियाज़ी नायब सदर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप वालेकुम लोग? अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। ये इदारा उन लोगों के लिए काम कर रहा है कई सालों से कि जो कि बहुत ज़रूरतमंद मरीज़ हैं, उनकी ये मदद करते हैं। और दुनिया में अगर उम्मीद ना हो, कहते हैं उम्मीद पे दुनिया जी। कायम है, तो ये इतना खूबसूरत नाम है होप्स। और बहुत सारे मरीज़ों की ये लोग मदद ऑलरेडी कर चुके हैं और इनसे हम पूछते हैं कि किस तरह से इस उम्मीद का जो बुनियाद रखी गई वो कैसे रखी गई और अब तक कितने सारे लोग इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, कितने सारे लोग की आप हेल्प कर चुके हैं। तो मैं आपसे पूछूंगी सबसे पहले। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा अच्छा। नाम सादिया जी नियाज़ी सादिया। है, वाइस प्रेसिडेंट होप्स। मैं फाइनल ईयर की जी। स्टूडेंट हूँ। होप्स की बेसिकली एक बैकग्राउंड स्टोरी है, जहाँ से हम लोग को ज़रूरत पड़ी कि होप्स की एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे होगी। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में नॉन अफोर्डिंग पेशेंट्स को प्रोवाइड करता है मेडिकेशंस एंड लैब डायग्नोसिस फ्री ऑफ कॉस्ट। जो पेशेंट्स 2-3 वक्त की खाना नहीं अफोर्ड कर सक रहे होते, तो वो मेडिकेशंस 8,000 10,000 की मेडिकेशंस कैसे अफोर्ड करेंगे। तो इस पर्पस के लिए हमारे कुछ कैबिनेट के मेंबर्स थे, और उससे पहले हमारे जो अलुमनाइज थे जिन्होंने इनिशिएट किया होप्स फार्मेसीज़ का और होप्स डायग्नोस्टिक का। इसके पहले सबसे पहले हमारे पास जो है होप्स की एक सेकेंड, जी। जी जी। आई थिंक कट कट कर अच्छा दें। ये बताइए अच्छा ये बताइए कि जी, कितने कट हो तकरीबन सकता है, लोग हैं कट जिनकी हो आप हेल्प सकता कर है। चुके हैं अब तक? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरूब इफ्तिखार है और मैं फाइनल ईयर एमबीबीएस की स्टूडेंट जी। हूँ। मैं वाइस प्रेसिडेंट होप्स, और होप्स का एक बैकग्राउंड देती चलूँ तो होप्स मुखफ़्फ़ है हेल्प ऑफ पेशेंट्स इन एक्सीजेंसी बाय स्टूडेंट्स। सही। और ये एक पीसीपी सर्टिफाइड शरिया कंप्लाइंट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के उन पेशेंट्स को जो 2 वक्त की रोज़ी रोटी भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको दवाइयाँ, सही लैब है। टेस्ट और सर्जिकल आइटम्स प्रोवाइड करता है। सही है। और अगर देखा जाए कि कितने पेशेंट्स को कैटर करता है, तो हमारा मंथली बेसिस पे अराउंड 2500 टू 3000 पेशेंट्स तक होप्स कैटर कर रहा अच्छा, होता है मंथली बेसिस पे? मंथली बेसिस पे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर एक बैकग्राउंड में देती चलूँ होप्स का कि इसको हमने स्टार्ट किस वजह से किया, तो एक स्टोरी है कि केएमडीसी का फर्स्ट बैच था। जी। उनकी हमारी थर्ड ईयर में मेडिकल स्टूडेंट की थर्ड ईयर में रोटेशन से स्टार्ट होती हैं अब्बासी में। वहाँ पर सारे उनके मौजूद थे, क्लिनिकल रोटेशंस हो रही थी, तो अचानक देखा मेडिसिन वार्ड में हलचल मची है। वो गए, उन्होंने आईसीयू के बाहर देखा तो एक पेशेंट कोलैप्स हुआ हुआ था। आईसीयू की तरफ वो पेशेंट कोलैप्स हुआ हुआ था, उसको रिसस्टेट करने की कोशिश की, बट इन दी एक्समेंट वो पेशेंट एक्सपायर हो गया। और उसकी वजह ये थी कि एक बहुत बेसिक सी दवाई वो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से उसकी जान नहीं बचा सकी। तो वहाँ पर जो हमारी टीम मौजूद थी, उन्होंने इस बात का डिसीजन लिया कि एक बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी सबका राइट होनी चाहिए। तो फिर उन्होंने होप्स का इनिशिएट किया, सारे आपस में मिलकर फ़ंड रेजिंग की, और वो उस वक्त जो 50 से 100 पेशेंट्स को पर मंथ कैटर करता था, अब माशाल्लाह से वो हज़ारों में पेशेंट्स को कैटर कर रहा है। तो और अब इतने तक हज़ारों पेशेंट्स का जो आप लोग इलाज करते हैं, तो आपके पास फंड कैसे रेज़ करते हैं आप लोग? इतनी ज़्यादा रकम कहाँ से आती है? उसके लिए हमारे पास एक हर साल की तरह ज़कात कैंपेन के नाम से एक कैंपेन लॉन्च होती है, जो इस साल भी हमारी ज़कात कैंपेन लॉन्च हुई हुई है। 2 से 3 महीने की ये कैंपेन होती है हमारे पास। इसमें हम लोग फंड रेज करते हैं थ्रू ज़कात एंड डोनेशन से। थ्रू आउट द ईयर फिर जितने भी हमारे पास अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के पेशेंट्स आते हैं नॉन अफोर्डिंग, उनको हम ज़कात एंड डोनेशंस के बेसिस पे दवाइयाँ फराम कर रहे सही। होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो रूम 41 के नाम से, जो कि 1995 में अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में इंतज़ामिया ने हमें एक कमरा दिया था, जो आज ड्रग बैंक रूम 41 के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर रोज़ाना वो कमरा खुलता है 2 से 3 घंटे के लिए, और वहाँ पर जितने भी हमारे पास नॉन अफोर्डिंग पेशेंट्स आते हैं, उनको हम लोग फ्रॉम आवर शरिया अप्रूव्ड काउंसलर्स उनको डील करते हैं कि इधर द पेशेंट इज़ ज़कात डिजर्विंग और नॉट। इफ़ द पेशेंट इज़ नॉट ज़कात डिजर्विंग, तो हम उनको पेशेंट को, जैसे कि अगर कोई सैयद आता है या नॉन मुस्लिम आता है हमारे पास, या कोई ऐसा पेशेंट आता है कि जो ज़कात नहीं लेना चाहता, सही। तो या वॉक इन कोई पेशेंट है, तो ठीक है। उसको हम लोग पे डोनेशन की बेसिस पे केटर कर रहे होते हैं।
तो हमारी ये पीसीबी सर्टिफाइड है, जी। तो शरिया कंप्लाइंट है, तो हमारे अप्रूव काउंसलर्स भी शरिया अप्रूव्ड होते हैं। तो इस बेसिस पे हम लोग मेडिकेशंस वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास लैब डायग्नोस्टिक की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, और इंशाल्लाह हम लोग अपनी डायग्नोस्टिक सर्विसेज को मज़ीद एक्सपेंड करने के लिए हमारा रेडियोलॉजी प्रोजेक्ट भी चल रहा है। सही। आवाम आपको देख रही है, आवाम से को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम लोग यही कहेंगे कि होप्स को डोनेट करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि होप्स जो है वो एक इंसानियत के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। सो हम लोग यही कहेंगे कि होप्स को आप लोग डोनेट करें, क्योंकि ये आपकी छोटी से छोटी अमाउंट भी किसी की जान बचा सकती है। बिल्कुल सही। सो प्लीज़ डोनेट होप्स एंड बी द कॉज ऑफ समवंस लाइफ। जी, आप कुछ कहेंगी? जी, एक छोटी सी बात एनजीओ का जब जिक्र आता है तो उसमें एक दिमाग में आती है कि इसकी क्रेडिबिलिटी या ट्रांसपेरेंसी कैसे शो होगी। तो उसके बारे में मैं होप्स का थोड़ा सा बताना चाहूँगी। जैसे कि सादिया नियाज़ी ने बताया कि जो पेशेंट्स ज़कात या डोनेशन नहीं लेना चाहते उनके लिए हमने फार्मेसीज़ देखी जो कि मैक्सिमम डिस्काउंट पे पेशेंट्स को लैब टेस्ट और मेडिसिन प्रोवाइड करती हैं। साथ साथ हम शरिया सर्टिफाइड अलहम शरिया एडवाइजरी काउंसिल से सर्टिफाइड हैं। उनके मुफ्ती साहब मंथली आके हमारी असेसमेंट करते हैं कि हम जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो ज़कात एलिजिबल पेशेंट को सही से जाए। जी, वो अभी बताया है उन्होंने, मेरे जी, ख्याल आई बिल्कुल, थिंक यही ऐसा बात ही है। की है उन्होंने। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और हम भी अपने एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के इस प्यारा रमज़ान के प्लेटफॉर्म से आप सब लोगों से गुजारिश करेंगे, जो लोग कहते हैं कि जी हम तो ढूंढ रहे हैं कि हमें कुछ ऐसे लोग मिलें जिनकी हम हेल्प कर सकें, जो कि वाकई हेल्प के लिए परेशान हैं, जो कि बोल भी नहीं सकते। तो आपको अल्लाह ताला बहुत सारे मौके देता है, और अल्लाह ताला ने हमें शायद इस प्लेटफॉर्म पे इसीलिए यहाँ पर जमा किया है कि आप भी होप्स को आगे बढ़कर होप्स की मदद करें और इस कार खैर में हिस्सा लें। जितना हो सके डोनेट करें, चाहे रमज़ान हो या रमज़ान के बाद। कहते हैं कि जी अगर आप अपने माल को पाक करना चाहते हैं तो माल की ज़कात निकालें, चाहे आप ज़कात देना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, जिस तरह से भी हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि जो नॉन मुस्लिम लोग हैं वो ज़ाहिर ज़कात नहीं देते हैं, तो वो वैसे ही अपनी डोनेशन दे सकते हैं। तो आइए और इस कार खैर में हिस्सा लीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, देखते रहिएगा प्यारा रमज़ान।